अभी मैं अपने कमरे में बैठा बैठा उन तमाम नोट्स, प्रैक्टिस सेट और पेन के ढेर को देख रहा था। ये वही नोट्स, वही पेन हैं, वही प्रैक्टिस सेट हैं जिन्होंने अकेले में मेरा साथ दिया था जब मैं हारा हुआ था। काफिला तो जीते हुए सिपाही के साथ होता है। काफिले से मेरा मतलब समाज के वो लोग जो बेरोजगार विद्यार्थी को, बेरोजगार स्टूडेंट को एक हीन भावना से देखते हैं। एक सरकारी नौकरी को ही उसकी जो सफलता का, उसकी काबिलियत का तमगा माना जाता है। पुराने दिन याद आई। हार में व्यक्ति अकेला होता है, व्यक्तिगत शोक है हार। यहाँ हारे हुए व्यक्ति का कोई मूल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्ट्रेटजी वीडियो में। आप लोगों के काफ़ी समय से जो कमेंट आ रहे हैं, लाइव क्लास में भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि सर एक दिल्ली पुलिस के लिए एक संपूर्ण रणनीति बताइए। तो आज मैं जीके के टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। जीके वही जीके जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में गले की हड्डी बनकर रह जाती है, जिसकी वजह से आपको जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। यदि हो पाता है तो फाइनल मेरिट में आप लोग निकल जाते हो। इसकी वजह से, जीके की वजह से आज हम उसी का तोड़ निकालेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखो, जीके जो है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के जीके में, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। हम सभी को बारी बारी से विद उनकी उनका जो कैसे तोड़ निकाला जाएगा, कौन सी बुक लिस्ट होगी आपकी, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये किताब जो है किसी भी प्रकार का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। बेसिक से मेरा मतलब है, सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। कोई भी परीक्षा यदि आप दे रहे हो, कोई भी परीक्षा आप पास कर रहे हो, आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पर सिलेबस। सिलेबस आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए, आपके लिए पीवाईक्यू के लिए आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत, कोई भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है उन्हें भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। या फिर आपको दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू कहीं चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके बता दो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर पीवाईक्यू हमें चाहिए। आपको संपूर्ण पीवाईक्यू है एक ही पीडीएफ में, एक ही पीडीएफ में मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है एम दत्तरी के नाम से, उस पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है यूट्यूब चैनल के बायो में दे रखी है, ठीक है। अच्छा, बारी बारी से बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपने बेसिक कंप्लीट नहीं किया है जीके का, तो आप, एक बुक आती है जो बाजार में मिल जाती है, आपके शायद चाचा ताऊ ने भी तैयारी की होगी तो उन्होंने भी ये बुक जो है यूज की होगी। तो ये एक बुक है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट किताब है, वो वन लाइनिंग में आती है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार आप उसे पढ़ लीजिए, उससे गो थ्रू हो जाइए पूरे सिलेबस, और आप पूरे जीके से आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ होती हैं। उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, एक या दो बार, ठीक है। अब यदि आपने ल्यूसेंट पढ़ लिया तो आप ल्यूसेंट पढ़ने के साथ साथ ये देखते रहिए कि इस टॉपिक से पिछले साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही आप सिलेबस को भी साथ रखिए, ठीक है। कहीं पर जहाँ भी आप तैयारी करते हैं, जहाँ पर आपने टाइम टेबल लगा रखे है अपना, वहाँ पर अपने सिलेबस को भी लगा कर रखिए, ठीक है। यदि आपने फिर बेसिक क्लियर कर लिया है तो उसके बाद हम एडवांस लेवल पर आ जाते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, एक एक सब्जेक्ट से हम देखेंगे। तो हिस्ट्री यदि बात करें तो हिस्ट्री के लिए देखो, एक किताब है, वह महेश कुमार वर्णवाल की आती है। महेश कुमार वर्णवाल की किताब आती है, वो ले सकते हैं। और यदि उसके बाद आपको रिवीजन करना है, या फिर आपने पहले पढ़ रखा है, यदि आपने ल्यूसेंट पढ़ लिया उसके बाद पढ़ना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर तीनों की जो है, आपके एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ से कंप्लीट वीडियो। और ऐसे ही आपको कंटेंट ऐसा है कि आपका कोई भी क्वेश्चन सही, कोई भी एग्जाम सही, एसएससी का भी कोई एग्जाम सही, ठीक है, सीजीएल सीपीओ भी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और मैं क्लास के नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डाल देता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री के लिए यदि आप बुक कोई रेफर करना चाहते हो, प्रीफर करना चाहते हो, तो उसके लिए महेश कुमार वर्णवाल ले सकते हो, ठीक है। और वो एनसीईआरटी बेस्ड आती है, ठीक है। और यदि आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो अपने इसी चैनल पर जो है प्लेलिस्ट दे रखी है हिस्ट्री, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में, ठीक है। मैंने बहुत कम समय में जो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद बात आती है पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए भी बुक आप महेश कुमार वर्णवाल जो ले सकते हैं, ठीक है। महेश कुमार वर्णवाल ले सकते हैं। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो आपको उसी से कवर हो जाएगा, उसी से कवर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप यूट्यूब से कंप्लीट करना चाहते हो तो हमने भी अपने प्लेलिस्ट बना रखी है, लगातार वीडियोज में डाल रहे हैं अपने एम विद थ्री चैनल पर ही, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और यदि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है कोई भी चीज़, तो बुक के साथ यदि पढ़ेंगे आपके तभी समझ में आएगा दोस्त, ठीक है।
बुक के साथ यदि पढ़ेंगे तभी आपके समझ में ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगली जो चीज़ आती है वो आती है ज्योग्राफी से संबंधित। ज्योग्राफी से संबंधित आप जो है देखो, एक सर हैं अंकित चौधरी सर, पहले RW पर पढ़ाते थे, रोजगार विद अंकित पर पढ़ाते थे, अब शायद टारगेट विद अंकित के नाम से बना लिया शायद यूट्यूब चैनल। तो उनके क्लास ले सकते हैं, आपको RW चैनल पर भी उनकी क्लास प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्योग्राफी को अच्छी से कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा उन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद यदि आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर है या फिर कोई मॉक टेस्ट है, ल्यूसेंट बुक सफिशिएंट है, ठीक है। एक बार आपने वहाँ से कंप्लीट कर लिया, उसे अपने नोट्स बनाइए साथ में और रिवीजन करिए, उसके साथ साथ आपकी जो ल्यूसेंट है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको यहीं से कवर हो जाएगा पूरा पूरा ज्योग्राफी। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स के लिए मैं बताऊंगा, एक आती है आफरीन मैडम करके, आफरीन मैडम है, यूट्यूब चैनल आफरीन मैम के नाम से, ठीक है। वहाँ से कर लीजिए इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा उन्होंने कंटेंट समझा रखा है उसको। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें उनका उसका जो है साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। उसमें आपको जो एग्जाम समय पर बेहतरी रहेगी, आपको रिवीजन करने में भी, और मॉक टेस्ट यदि आप लगा रहे हैं तो आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसे आप आसानी से क्लियर कर सकते हो यदि आप जो अपने नोट्स तैयार करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हमारी साइंस एंड टेक की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और EVS की, यानी एनवायरमेंट इकोलॉजी की, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक यूट्यूब चैनल है BK पाठक सर के नाम से, साइंस बाई BK पाठक सर डालोगे आप तो वहाँ पर प्लेलिस्ट पूरी खुलकर आ जाएगी, ठीक है। उन्होंने तीनों चीज़ करवा रखी, बायोलॉजी और फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री तीनों करवा रखी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप काजल मैम से पढ़ सकते हैं, या फिर साइंस के लिए मैं आप इनमें से कोई भी एक सोर्स यूज करिए, या फिर एक साइंस की बुक आती है साइंस बाई प्रिया मैम के नाम से, साइंस बाई प्रिया मैम के नाम से आती है। उन्होंने प्रिया मैम ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, ठीक है। साइंस वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। जहाँ से भी आपको सही लगे वहाँ से कर सकते हैं, दोनों तीनों सोर्सों में से, ठीक है भाई। अगली चीज आ जाती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जीके में सबसे ज्यादा वेटेज उसका रहता है, वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ें, देखो सबसे पहले एक बात बताऊं, जो कि एक सर है जो कि स्टैटिक जीके के लिए ही, स्टैटिक जीके से ही विख्यात हुए थे यूट्यूब पर, नवीन सर RW वाले, ठीक है। या तो वहां से पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा जो मानना है उन्होंने जो है कुछ ज़्यादा ही कंटेंट पढ़ा दिया, इतनी कंटेंट की आवश्यकता नहीं थी जितना उन्होंने पढ़ा दिया। एक तो वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, रोजगार विद अंकित से, ठीक है, या नवीन सर उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आपने पहले कभी पढ़ रखा है, आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, तो आप एक बुकलेट आती है राममाण सजेस्ट की थी, अभी बारे में बता रहा हूँ। तो जो राममाण की जो बुक है वो आप ले सकते हैं, अच्छा कंटेंट है उसमें, सारी जितनी भी परीक्षाएं सारे उसमें सारे PYQ मिल जाएंगे, रामबाण में सारे PYQ मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स के लिए दो सोर्स जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले यदि आप मैगजीन से पढ़ना चाहते हो, मैगजीन के लिए तो आप चाहे कोई भी मैगजीन ले लीजिए, आप कोई भी मैगजीन ले लीजिए। यदि आपको अच्छी तरह से और पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा, एक है एडुटेरिया, एडुटेरिया करके मैगजीन आती है, वो 6 महीने की भी आती है, मंथली भी आती है, और आपके 1 साल की भी आती है, 1.5 साल की भी आती है, सभी तरह की आती है। और यदि आपको मंथली जो है यदि रिवीजन करना है, ठीक है, रवि स्टडी IQ के नाम से चैनल है, ठीक है, वो मंथली जो है पूरा जो डालते हैं। फिर आप यदि मंथली आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, रवि स्टडी IQ के नाम से, ठीक है। और यदि आप मैगजीन से पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई सी भी मैगजीन ले सकते हैं, कोई सी भी मैगजीन ले सकते हैं करंट अफेयर्स की, या फिर मैं तो एक ही लगातार मैं एक ही पढ़ता हूँ, और वो है एडिटोरिया, तो एडिटोरिया भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बता दूँ, यदि आप PYQ सारे SSC के PYQ देखना चाहते हो, आप इससे जो भी देखो, आप कोई भी सोर्स अपनाओ तो ईमानदारी के साथ पूरे उसे यूज करो। अब ये नहीं है ये चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, ये चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, मैं ये नहीं कहता। आपने जिसका भी बेच ले रखा है, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तो आप जहाँ भी पढ़ो तो उस पर विश्वास करो, ठीक है, उस कंटेंट पर विश्वास करो, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो उस कंटेंट पर विश्वास करो, और पूरी मेहनत के साथ अपना भी कुछ उसमें योगदान दो। ये ऐसा नहीं है कि टीचर पर ही निर्भर रहकर सिर्फ सिलेक्शन होगा, टीचर के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद यदि आपका 50 से 60% सिलेबस हो जाता है एक बार, तो उसके बाद आप अपना मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट ये नहीं है कि आपके मेरे 40 ही नंबर आए, तो अपने एनालाइज जरूर करें, मॉक टेस्ट जो दें जितने भी नंबर आए उसके बाद एनालाइज उसका जरूर करें, ठीक है। एनालाइज करने के बाद अपनी गलतियों को ढूंढें और लगातार उन्हें सुधार करते हैं, ठीक है भाई। यदि आपका अभी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।